नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, एक अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है इस समय पर, जो है कि डीएलएड के जो एग्ज़ाम अब आपके होने वाले हैं, ठीक है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है। आप लोगों के लगातार कमेंट और मैसेजेस जो है वो आ रहे थे इस चीज़ को लेकर के, अपडेट को लेकर के, कि जो डेट शीट है वो कब तक जारी होगी और जो परीक्षाएं हैं हमारी, क्या वो 9 तारीख से ही होने वाली हैं या फिर वो चुनाव के चलते या कोरोना के चलते जो है वो टल सकती है। तो देखिए, एक मेरे को ऑडियो जो है वो अभी मेरे पास आया है, जो कि सचिव जी से वार्तालाप जो है वो उसमें हुई है, ठीक है, वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वीडियो के अंदर। और आगे की चर्चा भी जो है, जो संभावनाएं जो है वो बन सकती हैं एग्ज़ाम को लेकर के, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मैं पहले आपको ऑडियो सुनाऊंगा, ठीक है, वो ऑडियो आप ध्यान से सुनना और उसके बाद आप एज्यूम करना, खुद एक अपना आकलन लगाना कि क्या मतलब संभावना जो है वो बन सकती है, ठीक है। लगातार आप कमेंट मैसेज परेशान रहते हो, तो उन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत देखिए है नहीं, परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अब आपका डेट शीट वाला जो मैटर है वो अब क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो नए जितने भी साथी हैं चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो सही जानकारियां हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुंचें और गलत किसी भी न्यूज़ का शिकार आप लोग ना हो। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि बोल रहे हैं बच्चे कि सर आपकी वीडियो का हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया होता, इसलिए उन तक नोटिफिकेशन जाता नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ और उसके बाद मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार जी सर, ये पूछ रहा हूँ, ये जो फरवरी में सेमेस्टर परीक्षा है, इनकी डेट शीट कब तक जारी होगी? क्या चीज जारी होगी? क्या सर? क्या जारी होगी? डेट शीट। कौन सी डेट शीट? जो परीक्षा प्रस्तावित है, जो फरवरी में सेमेस्टर परीक्षा 9 से 18 फरवरी तक। हाँ, इनकी डेट शीट कब तक जारी होने की संभावना है सर? अब पहले इलेक्शन का आप शेड्यूल देख ले, तब उसके बाद जारी करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल 10-14 को है सर। हाँ, तो वो शेड्यूल देख ले, कब कब कहाँ इलेक्शन है, तो उस हिसाब से फिर अपना प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, इलेक्शन के बीच में हो सकती है परीक्षाएं? अब देखेंगे, अगर मौका रहेगा तो करेंगे, नहीं होगा तो फिर आगे बात करेंगे, देखें क्या इसकी स्थिति बन सकती है। मार्च तक जा सकती है सर? नहीं, अब पहले हम तो शेड्यूल देख लेंगे, हमारी परीक्षाएं और इलेक्शन में कहीं टकराव तो नहीं है। अच्छा सर, ओके, थैंक यू। तो देखिए, आपने ये ऑडियो सुना जिस पर एक प्रशिक्षु द्वारा सर से बात की गई, सचिव जी से बात की गई और उनसे पूछा गया जो है परीक्षा को लेकर के, कि क्या 9 तारीख को ही परीक्षा जो है हमारी कराई जाएंगी और डेट शीट जो है वो कब जारी हो सकती है। तो एक चीज़ देखिए, मैंने आपको एक चीज़ पहले ही दिन बताई थी, या मैं आपको बताता रहता हूँ लगातार हर वीडियो में, कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता तब तक आप एग्ज़ाम हटने के बारे में नहीं सोच सकते हो, ठीक है। वहीं देखिए, अभी सचिव जी क्या कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस किस ज़िले में, देखिए परीक्षा जो है 9 से 18 या जो भी डेट जो है बताई गई थी, कि इस बीच परीक्षा आपकी 3 सेमेस्टरों की होनी है, सेकंड की होनी है, थर्ड की होनी है और फोर्थ की होनी है, ठीक है। 9 दिन के अंदर परीक्षा आपकी संपन्न जो है वो करवा दी जाएगी। 9 दिन के अंदर अंदर परीक्षाएं आपकी तीनों सेमेस्टरों की हो जाएंगी। तो अब सचिव जी यही कह रहे हैं कि हम पहले थोड़ी सी व्यवस्था जो है वो देख लेते हैं कि किस ज़िले में कब कब चुनाव जो हैं वो हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, चुनाव कोई ऐसा तो नहीं है कि लगातार जो है लगातार चल रहे हैं, पर देखिए जैसे कि 10 तारीख को पहले चरण का है, फिर 14 को दूसरे चरण का है, फिर आगे भी जो है इलेक्शन ऐसे ही जो है वो चलता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि डेट थोड़ी सी आगे पीछे जो है वो करवा दी जाए, या फिर एक चीज़ इसमें और हो सकती है, जो मुझे संभावना देखिए जो मुझे लग रही है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सचिव जी की ऑडियो आपने सुन ली, उनका क्या कहना है कि हम थोड़ी सी व्यवस्था पहले देख लेते हैं, उस हिसाब से हम डिसीजन जो है वो लेंगे। क्योंकि देखिए, पेपर कराने की व्यवस्था जो है वो भी करनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है, पेपर आता है उसको सिक्योरिटी में रखा जाता है, तो देखिए हर चीज़ की व्यवस्था जो है रहती है, पुलिस बल जो है वो भी लगता है, सारी चीज़ें जो हैं देखिए होती हैं, आप सभी को पता है। तो ये थोड़ा सा देखिए व्यवस्था जहाँ जहाँ पर, क्योंकि परीक्षा जो है वो हर ज़िले में होगी और चुनाव मात्र कुछ ही ज़िलों में जो है वो एक दिन में होगा, तो ये थोड़ी सी व्यवस्था उन्हें देखनी है। और पर उन्होंने देखिए नकारा नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, नकारा नहीं है उन्होंने 9 तारीख की परीक्षा को, कि 9 तारीख को परीक्षा नहीं होगी। उन्होंने यही कहा है कि हम थोड़ा सा डिसाइड कर लें और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब आप एक चीज़ का और इसमें ध्यान रखिएगा, देखिए एक चीज़ इसके अंदर हो सकती है, आप लोगों को पता है कि मान लीजिए पहला चरण का चुनाव 10 को है, फिर दूसरा जो है 14 को है, बीच में कितने दिन इसमें बच रहे हैं, 11, 12 और 13 बच रहे हैं।
तो हो सकता है कि पहले सेमेस्टर की परीक्षा आपकी 11, 12, 13 को रख दें, मतलब सेकंड सेमेस्टर की, क्योंकि इस दिन तो चुनाव नहीं है, 2 चरण का चुनाव आपका अलग हो जाएगा। 10 को है तो 11, 12, 13 को आपका पेपर रखवा दें। 14 को फिर चुनाव है, फिर उसके बाद 2 से 3 दिन बाद फिर से अगले चरण का, तीसरे चरण का चुनाव होगा। उस बीच आपकी थर्ड की रखवा दे, और फिर उसके बाद जिस चरण का चुनाव होगा फिर उसके बाद आपकी फोर्थ सेमेस्टर की रखवा दे। तो देखिए ये मेरा एक आइडिया है कि इस तरीके से भी काम सरकार जो है वो कर सकती है, क्योंकि आप लोग जगह ज़्यादातर ये है, देखिए भ्रम एक चीज़ का और चल रहा है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ प्रमोट को लेकर के। तो देखिए प्रमोट तो होना नहीं है, प्रमोट तो ये करेंगे नहीं आपको कतई भी, बिल्कुल भी प्रमोट आपको ये नहीं करेंगे, ये करवाएंगे परीक्षा। परीक्षा के लिए इन्होंने भी साफ कह दिया है, क्योंकि देखिए अब आप एक चीज़ को सोचिए ना, आप प्रमोट कैसे हो सकते हो? इन्होंने परीक्षा आवेदन फॉर्म तो आपके अब ले लिए हैं, तो ये प्रमोट कैसे कर सकते हैं? अब तो ये सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा ये जो है चल रहा था, मुझे सुबह भी कॉल आई थी, यही पूछा जा रहा था कि जो ज्ञापन दिए गए हैं डाइट द्वारा, तो क्या उससे कुछ हो सकता है? ठीक है, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन पर। इन्होंने सीधा कहा था मुझे एग्ज़ाम कराना, और ये वही करवाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम ही आप लोगों के करवाएंगे। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अभी डेट शीट जो है वो आपकी, मान के चलिए अब जो काम है वो डेट शीट पर ही होगा। आप डेट शीट जो है वो आपकी, आप मान के चलिए 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मुझे लग रहा है, या फिर आप इसी वीक के अंदर अंदर डेट शीट आ जाएगी, या तो फिर आपका नोटिस आ जाएगा परीक्षा पोस्टपोन्ड को लेकर के। ठीक है, दोनों में से एक काम तो ज़रूर इस वीक के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के लगातार वहाँ कॉल जाने शुरू हो गए हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अब काम जो होना है वो सिर्फ डीएलएड की परीक्षाओं पर ही होना है। ठीक है, स्क्रूटनी रिजल्ट का मैं आपको बता दूं, स्क्रूटनी रिजल्ट का कुछ क्लियर अभी जो है वो नहीं है, और इनका भरोसा नहीं है, ये चाहे स्क्रूटनी रिजल्ट कल दे दें या फिर ये दे ही ना स्क्रूटनी रिजल्ट। ठीक है, ये भी हो सकता है इनके। ठीक है, तो आप मान करके चलिए कि परीक्षा का और उसका व्यवस्था ये थोड़ी सी कह रहे हैं, मैं देखूंगा, और उसके बाद उस हिसाब से डेट शीट जो है वो जारी की जाएगी। तो मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरे को यही लग रहा है, अगर ये परीक्षा अगर आप करवाते हैं तो इनकी व्यवस्था यही रहेगी कि जिस दिन चुनाव हो उस दिन किसी ज़िले में परीक्षा ना हो, और उस दिन एक एक सेमेस्टर की परीक्षा, क्योंकि देखिए 3 से 4 दिन का गैप भी एक चरण के चुनाव में पड़ रहा है, तो उस बीच में 3 दिन में आपको पता है आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो 3 दिन के अंदर एग्ज़ाम कर देंगे, क्योंकि 3 से 4 दिन बाद ही अगले चरण का चुनाव होना है। तो इस तरीके से भी ये काम जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए इन पर डिपेंड करता है ये क्या करते हैं, वरना तो फिर आपको पता है आपका फिर 10 तारीख तक तो होना नहीं है कुछ। ठीक है, 10 तारीख तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। फिर 10 तारीख तक आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, मार्च तक, क्योंकि 10 तारीख को रिज़ल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, इलेक्शन का रिज़ल्ट 10 मार्च को। और उसके बाद भी आप मान के चलिए कि 1-2 दिन थोड़ा सा व्यवस्था में या किसी भी चीज़ में जो है वो लग सकता है। फिर उसके बाद आप मान के चलिए कि मार्च के मतलब 15 तारीख के आसपास या 15 तारीख के बाद ही आपके फिर पेपर करवाए जाएंगे। तो आपको पता है आपको लगभग फिर कितना वेट करना पड़ेगा, लगभग 45 दिन वेट करना पड़ेगा आपको, लगभग 1.5 महीना और वेट करना पड़ेगा। तो आपको पता है आज से मतलब आप मान के चलिए फरवरी पूरा रुकोगे आप, और 15 दिन तब रुकोगे, तो दिक्कत तो देखिए कहीं ना कहीं तब भी रहेगी। प्रमोट नहीं कर रहे हैं ये, तो इससे अच्छा है कि आप लोगों को एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवा दिया जाए। कोरोना का कोई भी वो नहीं रहेगा, क्योंकि उम्मीद है अब जल्द ही स्कूल कॉलेज भी खुलने लग जाएंगे, दिल्ली में खुल रहे हैं, आज मीटिंग हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब केसेस ज़्यादा हैं, इन्होंने 21 लाख बच्चों की यूपी टेट करवा दिया, तो 1 लाख बच्चों का ये डीएलएड भी करवा देंगे। तो कोरोना का तो कोई मैटर है नहीं इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को लेकर के थोड़ा सा पेंच फंस रहा है, वो भी आपका जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, आपके कुछ डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और हाँ, अपनी तैयारी जो है वो रखिएगा 9 तारीख के हिसाब से ही, 9-10 के हिसाब से ही, इसको लेकर के कोई अपनी तैयारी छोड़ना नहीं। ठीक है।